दोस्तों, अगर हम बात करें रेगिस्तान में पाए जाने वाले जानवरों के बारे में तो आपके मन में सबसे पहले ऊंट का ही ख्याल आएगा, क्योंकि इसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। और अगर बात करें रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाने वाले सबसे खतरनाक जीवों की तो आपके मन में साइड किल्ड वाइपर या फिर रैटल स्नेक का ही ख्याल आएगा, क्योंकि यही है जो इस तपते रेगिस्तानी इलाकों में आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं और यह काफी खतरनाक भी होते हैं, जो पल भर में ही किसी को भी मौत की नींद सुला सकते हैं। लेकिन मैं आज आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे खतरनाक जीवों के बारे में बताऊंगा जो साइज में आपके पंजों में आसानी से कैद हो जाएंगे, लेकिन यह इतने ज्यादा खतरनाक और जहरीले होते हैं कि आप इन्हें छूना तो दूर, आप इनके पास भूलकर भी जाना नहीं चाहेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं इन जीवों के बारे में पूरे विस्तार से। नंबर 1, डेजर्ट रैकलेस स्पाइडर। वैसे तो आप सभी ने अपनी जिंदगी में काफी अलग अलग तरह के स्पाइडर देखे होंगे जो रंग रूप और आकार में एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं, और इनमें से कुछ तो काफी जहरीले भी होते हैं, जिनके छूने मात्र से ही इंसान का पूरा शरीर पैरालाइज हो जाता है। और आज हम भी जानेंगे इसी तरह की एक ऐसे स्पाइडर के बारे में जिसका जहर किसी सांप से कम नहीं है। दरअसल इसका नाम डेजर्ट रैकलेस स्पाइडर है। यह स्पाइडर की जहरीली प्रजातियों में से एक है जो मुख्य रूप से अमेरिका के दक्षिणी पश्चिमी इलाके जैसे एरिजोना, न्यू मैक्सिको और कैलिफोर्निया के रेगिस्तानी इलाकों में पाई जाती है। इसे रैकलेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी पीठ पर एक विशेष ढांचा या पैटर्न होता है और यह अन्य कई प्रजातियों से काफी अलग होती है और यह लोगों से दूर रहते हैं, लेकिन अगर कोई इनके साथ छेड़छाड़ करे तो यह उस पर हमला करने से पीछे नहीं हटते हैं। साथ ही इनके पैरों की बनावट कुछ इस तरह से होती है जिससे वह इस रेतीले समुद्र में काफी तेजी से भाग सकते हैं। आमतौर पर तो इनका रंग भूरा और काला ही होता है। ये चट्टानों की दरारों या फिर सुरंगों में ही रहते हैं, जहाँ पर यह एक मजबूत जाल बनाते हैं, और जब कोई दूसरा जीव छांव की खोज में यहाँ पर आता है तो वह इनके बनाए गए इस जाल में आसानी से फंस जाता है और इसके बाद यह अपने जहर का इस्तेमाल करके उसे शून्य कर देते हैं और फिर खा जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिए। नंबर 2, फायर एंट। वैसे तो आप सभी ने दुनिया में पाई जाने वाली एक से बढ़कर एक खतरनाक चींटियों के बारे में सुना होगा, लेकिन फायर एंट के बारे में शायद ही सुना होगा, क्योंकि यह हम सभी इंसानों से कहीं दूर सिर्फ रेगिस्तान में ही पाई जाती हैं। यह 50 डिग्री के तपते रेगिस्तान जहां पर कोई जाना नहीं चाहता, यह वहां पर बेहद ही आसानी से सर्वाइव कर लेती हैं। यह हमेशा एक बड़े से झुंड में रहना पसंद करती हैं, जिसमें करीब 2 लाख के आसपास सदस्य होते हैं। यह चट्टान के नीचे या फिर एक मिट्टी के टीले में रहती है। यह अपना ठिकाना ऐसी जगह पर बनाती है जहाँ पर कोई आसानी से पहुँच नहीं सकता। यह खाने में अपने से छोटे कीटों और मृत जानवरों को खाती हैं। यह एक साथ एक झुंड में अपने खाने पर टूट पड़ती हैं और देखते ही देखते उसका कंकाल बना देती हैं। इसके साथ ही यह काफी अग्रेसिव भी होती हैं। अगर कोई जीव गलती से इनके इलाके में चला जाए तो यह उस पर एक झुंड में मिलकर आक्रमण कर देती हैं। यह सिर्फ उस जीव को काटती ही नहीं बल्कि उसके अंदर अपने जहर को भी छोड़ देती हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अगर यह चींटी किसी इंसान को काट ले तो उसके शरीर में जलन और सूजन आ जाएगी और सही समय पर इलाज न मिलने पर वह एक बड़े इन्फेक्शन का रूप ले लेगी। यह चींटी अपने हल्के भूरे कलर और अपने बड़े आकार की वजह से पहचानी जाती है। ये चींटियां मुख्य रूप से दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के रेगिस्तानी इलाकों में ही पाई जाती हैं। अगर आप सभी कभी गलती से इनके इलाके में चले जाएं तो इन्हें छेड़ने की कोशिश ना करें। नंबर 3, किलर बी। वैसे तो रेगिस्तान में बहुत सारे जीव हैं जो आपकी जान ले सकते हैं, लेकिन इन्हीं में से एक ऐसा जीव है जिस पर कभी किसी का ध्यान नहीं जाता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इन मधुमक्खियों की। वैसे तो अगर इन मधुमक्खियों को छेड़ा नहीं जाए तो यह कुछ नहीं करती, लेकिन अफ्रीका के रेगिस्तान में पाई जाने वाली यह मधुमक्खियाँ कुछ ज्यादा ही अग्रेसिव होती हैं। यह इंसान तो क्या किसी जानवर को भी अपने आसपास भटकने नहीं देती। दरअसल इसका स्वभाव ही ऐसा बनाया गया है। जी हाँ, आपने सही सुना, बनाया गया है। दरअसल 1950 तक इस दुनिया में ऐसी मधुमक्खियां नहीं पाई जाती थी, लेकिन वैज्ञानिकों के मन में एक चुल मची और इन्होंने अफ्रीका की ब्लैक बी और यूरोप की वेस्टर्न हनी बी के क्रॉस से एक अलग ही मधुमक्खियां बनाई। उनका ऐसा मानना था कि ऐसा करने से उनके उत्पादन में काफी वृद्धि होगी, लेकिन हुआ उल्टा। यह काफी ज्यादा खतरनाक और अग्रेसिव निकल गई, जो अपने सामने पड़ने वाले किसी भी जीव या इंसान को पीछा करके उसे काटती थी। और इनके डंक में आम मधुमक्खियों की तुलना जहर भी काफी ज्यादा था, जो आसानी से ठीक नहीं होता था। तब वैज्ञानिकों ने एक फैसला किया और इन मधुमक्खियों को अफ्रीका के इस तपते रेगिस्तान में ये सोचकर छोड़ दिया कि यह इस 50 डिग्री के तपते रेगिस्तान में सर्वाइव नहीं कर पाएंगी और मारी जाएंगी। लेकिन इन मधुमक्खियों ने अपने आप को इस मौसम के अनुसार ढाल लिया और बन गई दुनिया की सबसे खतरनाक मधुमक्खियां। इसलिए वैज्ञानिकों ने इन्हें किलर बी नाम दे दिया। और आज के समय में यह इतनी ज्यादा खतरनाक और अग्रेसिव हो गई है कि कोई भी इनके आसपास गलती से भी नहीं जाता, क्योंकि यह खतरा महसूस होते ही बिना किसी चेतावनी के उस पर हमला कर देती हैं और कई किलोमीटर दूर तक उसका पीछा करती हैं। इसलिए सभी इनसे दूर ही रहते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको यह जानकारी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह जानकारी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको इसी तरह की और भी जानकारी आगे